आगामी में होने वाले 2027 के चुनाव से पहले बीएसपी ने फॉर्मूले को दी तेज धार। बहनजी मायावती ने चुनावों से पहले बनाई नई रणनीति। बीएसपी के फॉर्मूले ने सपा, कांग्रेस और भाजपा की उड़ाई नीति। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त है और इस बीच में बसपा सुप्रीमो बहनजी मायावती के एक फैसले ने सपा, बीजेपी और कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। अपने लगातार गिरते जनाधार से बेचैन बहुजन समाज पार्टी नेतृत्व ने 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से जुड़ने के लिए अपने सफल भाईचारा प्रयोग को फिर दोहराने की योजना पर काम तेज कर दिया है। भाईचारा एक प्रयोग था जो 2007 के चुनावों से पहले किया गया था और इसी प्रयोग के तहत में राज्य की 403 विधानसभाओं में भाईचारा समितियां बनाई जाएंगी और ओबीसी के 100 लोगों से संपर्क साधा जाएगा। ये 100 लोग बूथ स्तर पर पार्टी के दूत के रूप में काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के दाव को जवाब देने के लिए बसपा सुप्रीमो बहनजी मायावती ने अब पुराने फॉर्मूलों को तेज धार दे दी है। इन ओबीसी भाईचारा समितियों के जरिए पार्टी अपने बिखरे हुए ग्रामीण वोट बैंक को जोड़ना चाहती है और समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को जवाब देने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने 2007 के फॉर्मूले को नई धार दी है। इधर में समाजवादी पार्टी के पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के दाव का जवाब भी तलाशना बहुजन समाज पार्टी काफी समय से तलाश रही थी। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि बीएसपी ने प्रदेश के सभी जिलों में ओबीसी भाईचारा समितियां गठित की हैं। प्रत्येक जिले में 2 संगठनात्मक संयोजक नियुक्त किए जा रहे हैं। जिला अध्यक्ष और प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। उनका कहना है कि इन जिला अध्यक्षों और प्रभारियों में एक दलित समुदाय से और दूसरा ओबीसी समुदाय से होगा। ये पदाधिकारी अब बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए 2027 में फिर से पुनः सत्ता में लाने के लिए अथक प्रयास में रहेंगे। दूसरी ओर आपको बता दें, ये पदाधिकारी अब प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में ओबीसी भाईचारा समितियां बना रहे हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि ये पदाधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसपी की नीतियों को फैलाने का काम तेज कर दिया है ताकि ओबीसी समाज और अन्य गरीब व अल्पसंख्यक समाज के लोग भी इन भाईचारा समिति से जुड़ सकें और बहुजन समाज पार्टी को 2027 में पुनः सत्ता में ला सकें। आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी 2007 की तरह फिर से सत्ता हासिल कर सके। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि विधानसभा प्रभारी हर गांव में ओबीसी वर्ग के 100 लोगों का समूह बनाएंगे और उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों और नीतियों की जानकारी देकर प्रशिक्षित कार्यकर्ता बनाएंगे। प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को पार्टी का सक्रिय सदस्य भी बनाया जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो बहनजी मायावती ने कहा है कि पार्टी के अभियान के दौरान में गांव-गांव में लोगों को कांग्रेस, भाजपा और सपा की दलित विरोधी नीतियों के साथ-साथ में उनके द्वारा लगातार किए जा रहे छल कपट के बारे में और उनके द्वारा किए जा रहे अत्याचार को लेकर जागरूक किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को लेकर बसपा सुप्रीमो बहनजी मायावती ने कहा है कि एसपी पीडीए के नाम और ओबीसी समुदाय को बेवकूफ बना रही है। एसपी के पीडीए का मतलब है कि परिवार विकास प्राधिकरण। पीडीए एसपी द्वारा पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के लिए दिया गया एक संक्षिप्त नाम है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यादव समुदाय की ओबीसी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन सपा ने लोकसभा चुनाव में परिवार के सदस्यों को छोड़कर यादव समुदाय के किसी भी व्यक्ति को पार्टी का टिकट तक नहीं दिया। यादव समुदाय भारी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट देता है, लेकिन जब टिकट की बात आती है तो सपा प्रमुख केवल पत्नी, भाई और भतीजे दिखाई देते हैं। बसपा सुप्रीमो बहनजी मायावती ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर में निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी केवल दलितों और अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है और ऐसे हथकंडों से इन सब को दूर रहना चाहिए।